रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एहसन बायोवाला। आज की हमारी वीडियो सेकेंड ईयर लेक्चर के अंदर हम लेके जा रहे हैं। सेकेंड ईयर लेक्चर में लेके जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। लास्ट टाइम हमने एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स 3 पढ़ लिए थे, हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड अर्थवर्म। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने लेक्चर है जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच जो है इसका नाम है, ठीक है। अब एक्सक्रीशन इन कॉकरोच में आपने एक बात याद रखनी है कि इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है। तो वो आपने बात याद रखनी है, इसका ताल्लुक है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम, ये इसका क्या है? फाइलम। जान छुड़ाते हैं आप चैप्टर नंबर 10th के अंदर फर्स्ट ईयर का, जिसमें फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें डिटेल पड़ी हुई है। ये एक ऐसा सिस्टम है, मैं मार्कर को जरा ले आऊं, ठीक है। जी तो बेटा ये एक वाहिद ऐसा सिस्टम है, ये आपने याद रखना है, दैट इज एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। This one is a excretory structure that is associated with डाइजेस्टिव सिस्टम से मुंसलिक होगा। ऑब्वियसली बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम मुंसलिक होगा तो फिर एक्सक्रीटरी से प्रमोट करेगा। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इसमें कौन सा है जी बताइएगा? इसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, दैट वन इज ए मेलपिजियन टिब्यूल्स। मेलपिजियन टिब्यूल्स, खैर इसको लिखना आपने यहाँ पे था, वहाँ पे लिख दिया तो आप यहाँ पे लिख देगा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन कॉकरोच, दैट वन इज ए मेलपिजियन टिब्यूल। एक और बात आपने याद रखनी है, दैट फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। अब उधर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आपने याद रखना है कॉकरोच के कितने पार्ट्स होते हैं। एक होता है फोरगट, नंबर 2 पे होता है मिडगट, और नंबर 3 पे क्या है? हाइंड गट। गट का गट, कट का कट, गट गटागट, गट का गट, बट का बट, गटागट, ठीक है। तो फोरगट भी है, मिडगट भी है, हाइंडगट भी है। तो शुरू स्टार्ट वाला यहाँ से हम कहते हैं ये कॉकरोच है, इसको भी थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं, ठीक है। ये उसकी आंखें बना देते हैं, ठीक है। हंसता मुस्कुराता ये कॉकरोच है, ठीक है। और इसके थोड़े थोड़े बाल भी बना देते हैं, ठीक है। और इस कॉकरोच का नाम है कॉकरोची। कॉकरोची नाम है इसका, कॉकरोची, ठीक है। तो यहाँ पर कॉकरोची नाम नहीं लेना, ठीक है। तो ये कॉकरोच जो होता है बेसिकली आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक रखने वाला है। इसके हम पढ़े हैं, माउथ एरिया है, यहाँ से माउथ, माउथ के बाद सेकंड नंबर पे जो इसकी यहाँ पे आ रहा है दैट इज फोर की गट, फोरगट। और ये जो इतना है मिड गट, ये हाइंड गट, ये 3 पार्ट हो गए। और हाइंड गट के बाद यहाँ पर हम कह देते हैं, मैं इसको ओवर कलर इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको याद रखना आसान हो जाए, रेक्टम और एनस। अनस नहीं, एनस, समझ गए होंगे। फोरगट, मिड गट और हाइंड गट। अब यहां पर आपने याद रखना है मिड गट और हाइंड गट के दरमियाने रीजन के ऊपर यहां पे टिब्यूल्स होती हैं, और वो टिब्यूल्स कितनी होती हैं? वो होती हैं तादाद में कितनी है, ये भी बात याद देखिएगा, 50 to 20, 50 to 20।
15 से 20 जो हैं वो मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पर हमें लोकेट नज़र आती हैं। अब यहाँ पर इसमें हम कहते हैं इनके ब्लाइंड एंड होते हैं, ब्लेंड एंड भी कह सकते हैं, ब्लाइंड एंड। और यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है हीमोलिम्फ। क्या नाम है? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ ने बॉडी कैविटी का नाम आप याद रखिएगा, बॉडी कैविटी का नाम होता है साइनस। बॉडी कैविटी से हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ के अंदर क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट, और नाइट्रोजिनस वेस्ट को लेके आएगा मिड गट से लेके आएगा हाइंड गट, और रेक्टम क्या करेगा? रेक्टम रीएब्जॉर्ब द यूजफुल मटीरियल, रीएब्जॉर्ब द यूजफुल, जो काम की चीजें हैं वो कॉकरोच यूज कर लेगा, और बाकी जो चीजें होंगी उनको रिमूव कर देगा बॉडी से, ठीक है। और इसमें वाहद एक सॉलिड एक्सक्रीटा जो होता है जो कि यहाँ से रिलीज होगा, वो वाहद नाइट्रोजनस वेस्ट है, सॉलिड एक्सक्रीटा नाइट्रोजन वेस्ट, जिसका नाम है यूरिक एसिड। तो हम इनको यूरिकोटैलिक भी कह सकते हैं, यूरिकोटैलिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने एक्सक्रीशन इन कॉकरोच पढ़ा है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्या है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने याद रखना इसका ताल्लुक फाइलम आर्थ्रोपोडा से है, फिर उसके अंदर एक्सक्रीशन स्ट्रक्चर कौन सा है, फिर उसका गट कितनी है, और कैसे वो फ्लूइड जाता है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है, और एंड के ऊपर आपने बता देना कि रीअब्जॉर्प्शन हुई और स्टिल एंड हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर एक्सक्रीशन इन कॉकरोच था। इंशाल्लाह कल हम वर्टिब्रेट्स की डिस्कस करते हैं, जिसमें किडनी